श्री केदार दोस्तों, मैं अनुराग और मैं हूं केदारनाथ से। आज है 15 मई और अभी टाइम है शाम के 3 बजे। और अभी का वेदर अगर आप देखें तो एकदम से ठंडा माहौल है, आसमान में बादल लगे हैं, मेरे सुमेरु पर्वत की तरफ मौसम साफ है। लेकिन इस साइड यानी कि गुप्तकाशी की साइड में बारिश हो रही है और ये पहली बार हो रहा है कि नीचे बारिश हो रही है और ऊपर बिल्कुल मौसम साफ है। वो अभी इतना साफ है कि बहुत ही प्यारा नज़ारा दिख रहा है। बाकी मौसम साफ है तो हेलीकॉप्टर वगैरह भी लगातार उड़ान भर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सुबह से ही मौसम ख़राब है। सुबह में 11 बजे तक बहुत अच्छी धूप थी, इतनी अच्छी धूप थी अंदर उड़ती गर्मी, ठीक है, मुझे तो पसीना आ रहा था। लेकिन अभी 1 आध घंटे पहले से मौसम ख़राब होने लगा है। तो ये तो रोज़ की कहानी है। बाकी पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक नॉर्मल है, अच्छी खासी है और यात्रा 3-4 दिनों से बढ़ चुकी है भाई। तो आपको ले चलता हूँ कैंटीन में, फिर आपको दिखाता हूँ मेन हाईवे का हाल। और यहाँ पर हमें मिले हैं जगदीश भाई, जो कि कड़ी मेहनत करने के बाद यात्री लगा रहे हैं। कैसे चल रही यात्रा? बस चल ही रही है मीडियम हिसाब से। नहीं मतलब पहले की तुलना में कैसे चल रही? पिछले साल की? ना पिछले साल नहीं, 2-4 दिन पहले की तुलना में उससे तो बढ़िया है। उससे बढ़िया है ना। तो दर्शन होने में लेट हो सकते लोगों को थोड़ा बहुत। नहीं अभी तो ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे ना। अब जैसे भीड़ बढ़ेगी तब बात अलग है। अभी तो फिलहाल आपको ले चलते हैं हाईवे में। हाईवे का भी आप देखेंगे तो खुद ही देख लीजिए भाई कितनी पब्लिक है। क्योंकि अगर आप 4-5 दिन पहले मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो उसमें खाली था, लेकिन आजकल अगर आप देखें तो अच्छी खासी भीड़ है। और ये लड़का बहुत गुड बॉय, जाओ बेटा जाओ। और केदार का अनुराग शान से चमक रहा है और आसपास भीड़, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है कि जब भीड़ बढ़ती है। और मेरे सुमेरु पर्वत देखिए आप, बाकी यही हमारी खुशी का राज है। जब हम तो चाहते हैं भाई यात्रा खूब बढ़े, क्योंकि कहीं ना कहीं यही हमारी आजीविका है, मेरी ही नहीं बल्कि सभी लोगों की जो केदारनाथ में काम करते हैं। और घोड़े खच्चरों की वजह से बड़ी दिक्कत हुई भाई इस बार केदार घाटी में। केदारनाथ की वजह से बहुत ज़्यादा रोज़गार है, ये सच है। और यहाँ के लोगों में पहले फौज था जो बहुत चलता था, ट्रेंडिंग ऑप्शन था फौज, लेकिन जब से अग्निवीर आया तब से फौज में लोग कम जा रहे हैं क्योंकि मौका ही नहीं मिल रहा है। और पहाड़ों में सबसे ज़्यादा फौजी होते थे, लेकिन अग्निवीर जब से आया है तब से एक तो कम वैकेंसी आती है तो बंदे जा नहीं पाते हैं। तो फिर यहाँ घोड़े खच्चर ज़्यादा है, दुकानें ज़्यादा हैं, होटल्स वगैरह ज़्यादा हैं, कैंप वगैरह ज़्यादा हैं, तो ये हमारा रोज़गार है। और हाल ही में जब ये खबर आई कि यहाँ पर बीमारी हो रही है, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, तो यात्रा एकदम से घिर चुकी थी। और जिसकी वजह से यात्रा जब कम हुई तो यहाँ के लोगों के अंदर बड़ा दुख, बड़ा माहौल आ गया था। लेकिन अभी फिर से जब भीड़ देखते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आपसे एक निवेदन है कि जो घोड़े खच्चर वाले आपसे जो बैठाते हैं ना, वो पर्ची का प्राइज़ लें, है ना, ताकि ज़्यादा भी ना ले कम भी ना ले, है ना। और बहुत लोग ये भी हैं जो 1500 में बोल रहे हैं कि हम 1500 में जाएंगे, तो 1500 में भाई कुछ नहीं होता है। उसमें तो घोड़ों का चना भी नहीं आ पाता है, चना गुड़ भी नहीं आ पाता। फिर जो बंदा काम करता है चेला, उसको भी 1000 या 1200 रुपये उसकी पर डे की रहती है। तो 1200 में तो फिर क्या ही होगा, है ना। तो ऐसा मत कीजिए, आप उस हिसाब से पैसा दीजिए जिस हिसाब से मेहनत है, तो ये अच्छा होगा भाई तीर्थ यात्रा के लिए। अभी हो रही 3 बजे और अचानक से मौसम बदल गया और धूप आ गई भी अच्छी खासी। दोस्तों शाम के 5:06 हो चुकी है और मौसम फिर से ख़राब हो चुका है। मेरा प्लान तो वैसे आज था मंदिर जाने का आरती में, लेकिन बारिश इतनी तेज़ है कि मंदिर जाऊंगा तो पहले भीग जाऊंगा और फिर वापस में आना है, तो आज तो नहीं हो पाएगा। लेकिन कल मैं ज़रूर मंदिर जाऊंगा और आरती दर्शन करवाऊंगा आपका भी। फ़िलहाल आप ऊपर देख के मेरे सुमेरु की तरफ तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और वासुकी ताल की तरफ तो भाई
पूरा बर्फ़ गिर रही है और बारिश शुरू हो चुकी है और फिर से ये रास्ता पूरा कीचड़ से भर जाएगा। लोग तो कैंप में आ गए। भाई जी क्या हाल है? बढ़िया भैया। बढ़िया है। फ्राइड मोमो कैसे थे? फ्राइड मोमो थे वो इनके, बताओ भाई कैसे थे मोमो? अच्छी थी। बढ़िया थे ना? बढ़िया। इनका प्रमोशन कर लिया जाए। चलो थैंक यू। लेकिन फिर मेरा मूड बदल गया है, अब मैं जा रहा हूँ सीधे मंदिर में और यहाँ शूट करेंगे बारिश वाली आरती। हमारे मित्र, आपका नाम? शिव जायसवाल जी। चलिए मित्र वर, चलो। अच्छा अच्छा। बारिश का महीना, ऐसा लग रहा है कि हम जुलाई के महीने में आ गए भाई, बहुत बारिश हो रही है। वो रास्ते में अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी भीड़ है, लेकिन बारिश ने पूरा माहौल ख़राब करके रखा है। सभी लोग जादू बने पड़े हैं और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है भाई। और ऊपर की साइड तो ढेली बर्फ़ गिर रही है भाई, मेरू सुमेरु पर्वत की तरफ और वासुकी ताल पर्वत की तरफ। बहुत लोग GNVN के बारे में पूछ रहे थे, तो ये हैं GNVN के कैंप्स और लॉज वगैरह। तो आप यहाँ भी स्टे ले सकते हैं। पर डे यहाँ पर रहता है 1000 रुपये। यहाँ पर होता है टोकन। अगर आपके पास पंजीकरण है तो आपको टोकन आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास पंजीकरण नहीं है तो आपको सबसे पहले पंजीकरण करना पड़ेगा। और पंजीकरण के लिए चाहिए आपके पास आधार कार्ड, और आपका पंजीकरण हो जाएगा। और अभी टाइम है शाम के 5:30 और अभी ज़्यादा लंबी लाइन तो नहीं है, लेकिन जो इतनी भी लाइन है ये भी बड़ी ही दर्दमय हालत में है भाई अभी, क्योंकि ठंडा बहुत है। ये देखिए, और यहीं से सीधे आपको ऊपर भेज दिया जाएगा। तो जब से ये नया रास्ता बना है तब से कम 300-400 मीटर का फ़र्क आ गया है। उससे पहले वरना मेरे कैंप से 1.5 किलोमीटर था, लेकिन नया रास्ता बनने से सिर्फ 1 किलोमीटर का फासला रह जाता है। और अभी इन्होंने ओम जो स्टैचू था उसको फ़िलहाल कवर कर रखा है। हो सकता है इस पर कुछ कार्य वगैरह चल रहा हो, तो इसीलिए थोड़ा बचाना ज़रूरी है। बाकी मंदिर की लाइट्स भी खुल चुकी हैं और आजकल 7 बजे से शाम की आरती शुरू होती है। तो अगर आप शाम की आरती ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 6:30 बजे तक मंदिर प्रांगण में पहुंचना चाहिए, तभी आपको अच्छे से दर्शन हो सकते हैं भाई। और मंदिर के परिसर में भी अच्छी खासी भीड़ है। तो फिलहाल एक बार सचिन के यहाँ जाएंगे और शाम की आरती में आपके दर्शन भी करवाएंगे। और मैं देख रहा हूँ कि मंदिर के ऊपरी हिस्से में थोड़ा कलर जो लाइट है वो प्रॉपर ढंग से नहीं है, तो इस बारे में BKTC को या फिर जिन्होंने ये अरेंजमेंट किया उनको ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार की गलतियाँ ना हो, क्योंकि यह मंदिर सिर्फ लोकल मंदिर नहीं है बल्कि
पूरे देश का मंदिर है, इस पर थोड़ा उनको सावधानी रखनी चाहिए। ये तो नन्हे मुन्ने भगवान देखो जी। मैंने पहले ही बोला कि बच्चों को लाना आजकल सेफ नहीं है, बारिश का मौसम है तो दिक्कत हो सकती है, ठंडा, तो बच्चों को मत लाइए भाई। जय केदारनाथ, जय श्री केदार। ओ भाई साहब, अभी भी बहुत लंबी लाइन है भाई, आप देखेंगे ना पूरी लंबी लाइन है अभी तक। शाम के तकरीबन 6:23 हो चुकी है और ये लोग सिर्फ गर्भगृह के दर्शन के लिए इतने लंबी लाइन खड़े हैं, तो सैल्यूट है भाई आप लोगों को। ये देखो भाई रेनकोट पहनकर, इनमें भी इन्होंने अभी तक इस वाले एरिया में टीन सेट का इंतज़ाम नहीं है, तो करना चाहिए भाई, ये दिक्कत हो जाएगी वरना। कैसे हैं? और इन जूतों चप्पलों को ढकने के लिए भी मुझे लगता है कि प्रशासन को कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए, बेचारों के पूरे हो गए गीले। ये देखिए भाई ऊपर लाइट वगैरह कुछ निकली है और कुछ नहीं निकली है। आप चलते हैं सचिन तिवारी के रूम में सीधे, वहाँ ढाबा बोलते हैं। और आज ही मैंने बोला था इसको मोमो लाने के लिए, लाया तो है नहीं, और होम डिलीवरी हो जाती तो क्या ही था। जोमेटो शुरू करना पड़ेगा एक्चुअली भाई। अगर माने इनसे मैंने पैसे भी ले लिए तो फिर ये बाद में मेरे को बोलेंगे तूने पैसे लिए, इसलिए मैंने बोला छोड़ो यार, रिस्क गाय को लेना। भाई अंदर बुलाएगा मेरे को बार बार? नहीं नहीं नहीं, तू बाहर ही ठीक है भाई, थोड़ा बुला दे यार। आजा आजा। स्वागतम। सचिन की शादी में एक गाना बजा था, क्या था गाना यार वो? स्वागतम। तो आरती शुरू हो चुकी है, तो चलते हैं आरती दर्शन में और आपको भी करवाते हैं आरती के दर्शन। भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम, भजले राम नाम सुख धाम, भजले राम नाम सुख धाम। संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर, संत समागम करे निरंतर, जग से हो उपरा, जग से हो उपरा ब्रह्मानंद। तो आरती के दर्शन करके हम निकलते हैं घर की तरफ। शाम के टाइम पे भी टोकन ला सकते हैं, क्योंकि शाम के टाइम पे टोकन में ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है। आप देखेंगे लाइन बिल्कुल खाली है।
ये देखो भाई, घर जाते वक्त क्या हाल हो गया रास्ते का। फॉग फॉग दिख रहा है सिर्फ, सारी जगह फॉग। बस मंदिर से मेरा कैंप से 10 मिनट की दूरी पर है, तो पहुंच जाऊंगा, लेकिन बहुत ठंडा हो रहा भाई, और आगे कुछ भी नहीं दिख रहा क्योंकि फॉग इतनी गहरी है।